की समीक्षा मीटिंग है। चीनी उपलब्धता को लेकर समीक्षा की गई। 179.38 लाख क्विंटल चीनी उपलब्ध की गई। सहकारी चीनी मिलों में 23.60 लाख क्विंटल है। निगम चीनी मिलों में 5.28 लाख क्विंटल। निजी चीनी मिलों में 150.50 लाख क्विंटल। और कालाबाजारी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। 30 दिन से अधिक नहीं कर सकते भंडारण। ये कुछ अहम निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए। और इससे सबसे महत्वपूर्ण 400 टन से ज्यादा स्टॉक होगा तो बड़ा एक्शन लिया जाएगा। एस्मा के तहत नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यूपी में किसानों को रिकॉर्ड गन्ना भुगतान किया जा रहा है। 48 लाख किसानों को बांटे 3,217 करोड़ रुपए। 15 अक्टूबर से शुरू होगा गन्ने का पेराई सत्र। ये कुल मिलाकर चीनी को लेकर जो इस वक्त कहीं ना कहीं चर्चाएं हो रही हैं, उसी को लेकर फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की, एक मीटिंग की, समीक्षा की। और इस मीटिंग के जरिए साफ और स्पष्ट कह दिया कि जिस तरह से चीनी भंडारण होते हैं या वहां पर अगर कोई कालाबाजारी हुई या कोई भी किसी तरह की दिक्कत सामने आई तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। बड़े स्तर पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें, लखनऊ में सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की और समीक्षा मीटिंग के जरिए चीनी को लेकर या जो चीनी उत्पादन होते हैं उन तमाम लोगों को पहले अलर्ट कर दिया है कि आप चीनी को लेकर तैयार रहिए। इसके साथ साथ किसानों को भी आवंटन किया गया। चीनी कम पर योगी की नजर बनी हुई है। सीएम योगी ने यह समीक्षा बैठक की। चीनी उपलब्धता को लेकर समीक्षा बैठक की गई। कितनी चीनी उपलब्ध है, कितनी नहीं है, इन तमाम चीजों को लेकर। सहकारी चीनी मिलों में 23.60 लाख क्विंटल है। निगम चीनी मिलों में 5.28 लाख क्विंटल मौजूद है। निजी चीनी मिलों में 150.50 लाख क्विंटल अभी है। और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये भी फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। 400 टन से ज्यादा स्टॉक होगा तो एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इतना भंडारण जब होता है तो वो बचाने के लिए रखा जाता है। ऐसे में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी कीमत पर ज्यादा भंडारण नहीं रखा जा सकता, जिससे जो सप्लाई है उसमें दिक्कत आ जाए या लोगों को किसी भी तरह की परेशानी उठानी पड़े। उसको लेकर ही ये बहुत अहम समीक्षा बैठक की गई है। सीएम की तरफ से जमाखोरी पर शिकंजा कसा जाएगा, ये फरमान जारी कर दिया गया है। अगर 400 टन से ज्यादा की चीनी कहीं पर भी भंडारण मिलता है तो उस पर सरकार तुरंत एक्शन लेने वाली है। 15 अक्टूबर से शुरू होगा पेराई सीजन। ये कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त बनता जा रहा है, जिसको लेकर फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ साथ सरकार मामले पर नजर बनाई हुई है। किसी भी तरह से आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, या जो चीनी की चेन सप्लाई चेन है वो ना टूटे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उस पर जो है वो लगातार बैठकें की जा रही हैं। तो देखिए, अलग अलग आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। कहां कहां पर कितनी चीनी उपलब्ध है। निजी चीनी मिलों की बात करें तो 150.50 लाख क्विंटल अभी है। इसके अलावा कई ऐसे मिल हैं। कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, ये भी स्पष्ट है। और ये भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया, 400 टन से ज्यादा स्टॉक होगा तो कार्रवाई होगी। 30 दिन से अधिक भंडार नहीं कर सकते। विक्रम सिंह राठौर हमारे सहयोगी इस पर जुड़े हुए हैं। विक्रम, चीनी को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरी उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो नजर बनाई हुई है। जो समीक्षा मीटिंग हुई है उसका निचोड़ निष्कर्ष क्या कुछ निकला है? देखिए, निचोड़ की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि कहीं पर भी चीनी की कोई कमी नहीं है। जो लोग भी इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके से अगर कहीं पर भी कालाबाजारी की कोई चीजें देखने को मिली तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उपलब्धता के आधार पर अगर अभी तक की बात की जाए तो चीनी मिलों में लगभग 179.38 लाख कुंटल चीनी का भंडारण अभी है। और जिसके तहत समीक्षा बैठक में सरकार जो सहकारी चीनी मिलें हैं उनमें 23.60 लाख कुंटल, निगम की जो चीनी मिलें हैं उनमें 5.28 लाख कुंटल,
और निजी चीनी मिलों में 150.50 लाख कुंटल यानी कि 179.38 कुंटल चीनी अभी प्रदेश में उपलब्ध है। और ये जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि चीनी खत्म हो रही है, चीनी उपलब्ध नहीं हो रही है, तो इस तरीके की अफवाहें अगर कहीं पर मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। और ये भी साफ तौर पर कहा है कि अगर इस तरह की चीजें कहीं निकलकर सामने आती भी हैं, हालांकि अभी ऐसी कोई सिचुएशन कहीं पर है नहीं, अगर आती भी हैं तो 15 अक्टूबर से ही चीनी मिलें फिर से चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द चीनी मिलें चलाई जाएंगी और कहीं पर भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। और इस जगह पर साफ तौर पर अलग अलग जगहों पर यह भी निर्देशित किया गया है कि जिला अधिकारी हर जिले में अलग अलग जगहों पर भौतिक सत्यापन कराएं कि फुटकर विक्रेताओं और थोक विक्रेताओं के पास कितनी चीनी उपलब्ध है, कोई कालाबाजारी करने के लिए जमाखोरी तो नहीं कर रहा है, कहीं पर किस तरह की शिकायतें अगर आती हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही हो। तो ओवरऑल अगर पूरी बैठक की बात की जाए तो बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि अगर दिक्कतें अभी हाल फिलहाल कहीं पर दिक्कत है नहीं, और अगर कोई इन अफवाहों का फायदा उठाकर कालाबाजारी करने का प्रयास करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विक्रम, सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सवाल उठ क्यों रहे हैं, अफवाहें उठ क्यों रही हैं, कहां पर गुंजाइश हो रही है, और अगर हो रहा है ऐसा हो रहा है, ऐसे वाकई में ग्राउंड पर नजर आ रहा है, तो सरकार उसकी पूर्ति कैसे करेगी आने वाले समय में? क्या उसके लिए कोई बड़े कदम उठाए जाएंगे? देखिए, साफ तौर पर है, अभी जैसे मैंने बताया, जो आंकड़े बताए वो आंकड़े ही साफ तौर पर जाहिर करते हैं कि अभी सरकार के पास पूरी तरीके से भंडारण है, तो कहीं पर कमी वैसे भी नहीं सरकार के स्तर से आने दी जाएगी। हालांकि कुछ जगह कालाबाजारी करने और मुद्दा बनाए जाने के लिए जरूर इस तरीके की अफवाहें उड़ाई गई हैं कि चीनी कम हो रही है, चीनी खत्म हो रही है, चीनी की दिक्कतें हैं, मार्केट में चीनी अवेलेबल नहीं है। लेकिन आज जो आंकड़े सरकारी स्तर पर जारी किए गए हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि अलग अलग मिलों के आधार पर भी जो जारी किए गए हैं, उनमें साफ तौर पर बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास लगभग 180 लाख कुंटल चीनी अभी अवेलेबल है जो भंडारण में है। और उसके अलावा चीनी मिलें भी अभी अक्टूबर से शुरू कर दी जाएंगी, तो जिसके बाद से जो बड़े स्तर पर चीनी है उसका भी उत्पादन और भी बढ़ जाएगा। लेकिन इन अफवाहों का कोई फायदा उठाना चाहता हो, किस कारण से ये चीजें फैलाई गई हैं, किन वजह से फैलाई गई, इनकी जांच करने के निर्देश है। और साफ तौर पर है कि अगर इस अफवाहों के आधार पर कोई फायदा उठाना चाहता है तो सरकार पूरी तरीके से तैयार है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए विक्रम सिंह राठौड़ हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए थे, जिन्होंने पूरी जानकारी दी।